मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 18वां अंक प्रस्तुत है। आज हम दो गुफाओं के बारे में जानेंगे। पहली सिगिरिया की गुफा और दूसरी कन्हेरी की गुफा। मित्रों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें और वीडियो को देखने के बाद अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फिर आइए जानते हैं पहले सिगिरिया की गुफा के बारे में। सिगिरिया श्रीलंका में कोलंबो से लगभग 165 किलोमीटर दूर मटाले जिले में स्थित है। सिगिरिया का रास्ता घने जंगलों के मध्य से होकर गुजरता है। लगभग 600 फीट ऊंचे विशाल पाषाण खंड पर राजमहल का खंडहर स्थित है। इसके चारों ओर घने बाग, जलाशय तथा गुफाएं हैं। मान्यता है कि यह स्थान प्राचीन रामायण काल में सोने की लंका था, जहां कभी रावण राज किया करता था। राजा कश्यप ने 5वीं शताब्दी में यहां रॉयल रेसिडेंसी बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद यह जगह फिर बौद्ध मठ के रूप में 14वीं शताब्दी तक ख्याति प्राप्त करती रही। सिगिरिया पहाड़ी पर जाने का प्रवेश द्वार सिंह के आकार का होने के कारण इसे सिंहगिरी कहा गया, जो कालांतर में सिगिरिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। विशाल पत्थरों को तराशकर प्रवेश द्वार को शेर के रूप में डिजाइन किया गया है और जिसके पैर आज भी सुरक्षित हैं, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो चुका है। 1930 में सिगिरिया की गुफाओं को खोजा था ब्रिटिश फौज के अधिकारी मेजर फॉर्मस ने। भारतीय बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार हेतु सुदूर पूर्व तथा दक्षिणी देशों की ओर गए और उनके साथ भारतीय चित्रकारी, धर्म तथा दर्शन आदि भी उन देशों में पहुंचा। श्रीलंका में भी इसी प्रकार भारत की अजंता शैली की चित्रकला इन्हीं धर्म प्रचारकों के साथ पहुंची। श्रीलंका में सिगिरिया नामक गुफाओं में अजंता की चित्रशैली के दर्शन होते हैं। सिगिरिया की गुफाओं की दीवार पर भित्ति चित्रों को राजा कश्यप के शासन काल के दौरान बनाया गया। इन चित्रों में नारी सौंदर्य से जुड़े विषय चित्रित किए गए हैं। अब आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। सिगिरिया की गुफाएं श्रीलंका में हैं और घने जंगलों के मध्य लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर हैं। सिगिरिया पहाड़ी पर जाने का प्रवेश द्वार सिंह के आकार का है। सिगिरिया की गुफाओं को 1830 में खोजा था ब्रिटिश फौज के अधिकारी फॉर्मस ने। सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं हैं, जिनमें केवल 2 गुफाओं में ही चित्र मिलते हैं। विंसेंट स्मिथ ने इन 2 गुफाओं को गुफा ए और गुफा बी नाम दिया। गुफा ए में 4 चित्र हैं और गुफा बी में 17 चित्र की कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। गुफा ए के चित्रों में स्त्रियों की लंबी आकृतियां हैं और गुफा बी में कुछ कम बनाई गई हैं। एक चित्र विशेष है जिसमें राजकुल की महिलाएं हाथ में फूल लिए पूजा करने जा रही हैं। उनके साथ दासियां भी हैं। इनके पैरों की जगह बादल बनाए गए हैं। कुछ विद्वान इन्हें मेघ कन्या भी कहते हैं। यहाँ के चित्र अजंता के चित्रों के समान ही बनाए गए हैं। चित्रों में नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। केवल लाल, पीले, हरे, सफेद और काले रंगों का ही प्रयोग किया गया है। 1889 ईस्वी में ए मुरे ने यहाँ के चित्रों की रंगीन प्रतिलिपि तैयार की, जो अब कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है। सिगिरिया की गुफाओं को 1982 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। 5वीं शताब्दी में इन गुफाओं का प्रयोग बौद्ध भिक्षु करते थे। यहाँ बने लायन गेट, मिरर वॉल और भित्ति चित्र अद्भुत हैं। सिगिरिया की पहाड़ी पर सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, महल और किले परिसर को प्राचीन शहरी नियोजन के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जा सकता है। अब आइए जानते हैं कन्हेरी की गुफाओं के बारे में। कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बोरीवली के उत्तर में हैं।
कनेरी शब्द का मतलब है कृष्णगिरी यानी काला पर्वत। कनेरी की गुफाओं का निर्माण 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी का माना जाता है। कनेरी की गुफाओं में एक ही पहाड़ को तराश कर लगभग 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कनेरी की गुफाओं के समूह को भारत का विशालतम गुफा समूह माना जाता है। कनेरी की गुफाओं में बौद्ध कला को बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। गुफा की भित्तियों पर अजंता के समान ही चित्रकारी भी की गई है, जो अब प्राय नष्ट हो चुकी है। कनेरी के सीधे साधे कक्ष में जिनमें प्रतिमाएं नहीं उकेरी गई हैं वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, और जिन गुफाओं में प्रतिमाएं और दीवारों को अलंकृत किया गया है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है। कनेरी की सभी गुफाओं में एक गुफा विशेष उल्लेखनीय है जो काली चैत्य के रूप में बनाई गई है। इस चैत्यशाला में बौद्ध महायान संप्रदाय की सुंदर मूर्तियां हैं। यह कार्ले के चैत्य की तरह दिखती है लेकिन उतनी सुंदर नहीं बनी हुई है। कनेरी की गुफा मौर्य और कुशना सम्राटों के शासनकाल में बनाई गई। कनेरी की गुफा संख्या 2, 3, 11, 14, 34, 41, 56, 67 और 87 बेहद महत्वपूर्ण है। ज्यादातर मूर्तियां खड़ी अवस्था में हैं। सबसे ऊंची मूर्ति 25 फुट की है। वर्तमान में कनेरी की गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित हैं। गुफा संख्या 2 और 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति स्थापित है। गुफा संख्या 41 में भी अवलोकितेश्वर को 4 हाथ और 11 सिर से युक्त दर्शाया गया है। ऐसी प्रतिमा भारत में कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। गुफा संख्या 11 को दरबार हाल कहा जाता है। अंदर एक स्तूप और एक शिलालेख भी है। कनेरी की गुफा से ही अमोघ वर्ष के काल का लेख मिलता है। इस लेख से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय और कृष्ण तृतीय तथा कर्क आदि ने हिंदू होते हुए भी बौद्ध एवं जैन धर्मों को आश्रय प्रदान किया था। चैत्य हाल के बरामदे में युगल दंपतियों की प्रतिमा उत्कीर्ण है। कनेरी की गुफाएं बौद्ध धर्म की शिक्षा, हीनयान तथा महायान का एक बड़ा केंद्र रहा है। कनेरी की गुफाएं बौद्ध काल को बड़े ही सुंदर रूप में दर्शाती हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे एलिफेंटा की गुफा सहित अन्य गुफाओं के बारे में। मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे वीडियो को और भी अच्छा बनाया जा सके। धन्यवाद।